बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने ये तो सुना होगा कि इंसान की तकदीर और कायनात के मामलात लोहे महफूज में लिखे गए हैं। कब कौन इंसान पैदा होगा और कब किसे मौत आएगी और कितना रिस्क किसे मिलेगा, ये सब कुछ लोहे महफूज में लिखा जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज कहाँ है, किस जगह पर मौजूद है, इसमें क्या कुछ लिखा गया है और लोहे महफूज को कब बनाया गया? अगर आप नहीं जानते तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। नाजरीन, लोहे महफूज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लो अरबी ज़ुबान में तख्ती को कहते हैं। इसको लोहे महफूज, किताब मुबीन और किताब मतून भी कहा जाता है, क्योंकि ये किताब शयातीन की पहुंच से दूर और छुपी हुई है, जिसकी हिफाजत की जाती है। पाक फरिश्ते लोहे महफूज की हिफाजत करते हैं और शयातीन इस तक नहीं पहुंच सकते, यानी लोहे महफूज की बहुत ज्यादा निगरानी की जाती है और कोई भी इसमें जरा बराबर तब्दीली नहीं कर सकता। शयातीन इसके पास नहीं जा सकते और ना वहां की कोई खबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हिफाजत बहुत सख्त है। दोस्तों, रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। सही मुस्लिम की रिवायत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो लोहे महफूज में ये लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। ये तहरीर अल्लाह ताला के पास अर्श पर मौजूद है और अल्लाह ताला कभी अपने कहे के खिलाफ नहीं करता। और अल्लाह ताला ने इस किताब में ये लिख कर अपनी रहमत के इंतहाई वसी होने का ऐलान कर दिया है। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ लोहे महफूज में ये लिखी कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिसने मेरे फैसले को तस्लीम किया और मेरी नाजिल की हुई मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया, तो मैंने इसको सिद्दीक लिख दिया है और इसको सिद्दीक के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल की गई मुसीबत पर सब्र नहीं किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा ना किया, वो मेरे सिवाय जिसे चाहे अपना माबूद बना ले। अल्लाहु अकबर। नाजरीन, कुरान पाक में सूरत बरूज आयत नंबर 21 और 22 में फरमाया गया है कि ये तो कुरान है, बहुत इज्जत वाला, लोहे महफूज में लिखा हुआ। इन आयत से पता लगता है कि कुरान पाक लोहे महफूज में दर्ज है। इसी तरह सूरत ज़ुहरफ की आयत नंबर 2 से 3 में फरमाया गया कि कसम है इस पाक ज़ात की, हमने इसको बनाया है कुरान अरबी ताकि तुम समझ सको। सूरत वाक़या में फरमाया गया कि ये कुरान बहुत बाइज्जत है और वो इस किताब में है जो छुपी हुई है। कुरान जिस किताब में मौजूद है वो सफ़े बहुत पाकीज़ा हैं और इन्हें कोई छू नहीं सकता सिवाय इसके जो नहायत पाक हों, यानी कि बाइज्जत फरिश्ते ही लोहे महफूज को छू सकते हैं। यानी लोहे महफूज उन फरिश्तों के हाथों में और उनकी तहवील में है। और जो कोई कुरान पाक हमारे पास है वो असल कुरान पाक की कॉपी है, यानी कि उसकी नकल है, जो कि बिल्कुल असल कुरान पाक जैसी है। इन आयात से हमें पता लगता है कि असल कुरान पाक लोहे महफूज में है, वो लोहे महफूज में दर्ज किया गया था। इसे दुनिया में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। लोहे महफूज पाक मुकर्रर फरिश्तों के हाथों में है और वहाँ से कुरान पाक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया गया, जो बहुत ताकत वाले फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार हैं। लोहे महफूज के बारे में फरमाया गया कि ये इंतहाई अजीम, बहुत पाक और बुलंद है और उन फरिश्तों के हाथों में है जो नहायत बाइज्जत और ऊंचे दर्जे के हैं। तो ये कलाम पाक यानी कि कुरान पाक और कायनात के बारे में फैसले असल में फरिश्तों के हाथों लोहे महफूज में दर्ज हैं। कुछ रवायात के मुताबिक लोहे महफूज सफ़ेद मोतियों से बनाई गई है और इसके सफ़ात सुरख याकूत से बनाए गए हैं। लोहे महफूज का कलम भी नूर है और इस पर जो तहरीर लिखी जाती है वो भी नूर है। रिवायात के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि लोहे महफूज की जिम्मेदारी हज़रत इसराफील को दी गई है।
کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور مخلوق کو ان پہ عمل کرنے پر مامور کر دیتا ہے۔ جس طرح وحی پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، اللہ کے حکم سے دنیا میں بارش کا انتظام حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم فرشتے کو روح قبض کرنے کے کام پر مامور کیا ہے۔ انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو اسے لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے نظریں جھکائے رہتے ہیں، لیکن جب لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ درج کرتا ہے تو حضرت اسرافیل اس کی طرف نظر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں تک پہنچاتے ہیں جو اس حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان احکام اور فیصلوں کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوح پیدا کی اور اس کے ساتھ قلم پیدا کی۔ اکثر جو لفظ لوح و قلم کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہی لوح و قلم ہوتا ہے جس سے اس لوح پر لکھا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لوح پر لکھنے کا فیصلہ کیا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ، یعنی کہ انسان اور ہر مخلوق جو کہ دنیا میں موجود ہے، اس کے ساتھ ہونے والے ہر واقعہ کی تفصیل اس کتاب میں درج ہے۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ اس کتاب میں کتنی معلومات موجود ہیں۔ اس میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں، حتیٰ کہ ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو لوح محفوظ میں درج ہے کہ وہ کہاں اور کس وقت گرے گا۔ اتنی زیادہ معلومات اس ایک لوح محفوظ میں درج کی گئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس بات کو جاننا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو شاید یہ بات عقل میں نہ آ سکتی، لیکن اب جب کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح چھوٹی سی ڈیوائس میں ہزاروں جی بی ڈیٹا آ جاتا ہے، تو اب یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں تمام کائنات کے تمام معاملات درج کیے جا چکے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان جو مرضی کرتا پھرے اور کہے کہ میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ انسان کے پاس ہمیشہ اختیار اور چوائس رہی ہے کہ انسان مکمل اختیار رکھتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے اور کیسے فیصلے کرتا ہے۔ انسان اچھے کام کرتا ہے یا پھر برا راستہ چنتا ہے۔ انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، اب وہ انسان پہ منحصر ہے کہ انسان اچھے کام کرتا ہے یا پھر برے راستے کو چنتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ اور راستے چننے کا اختیار دے دیا ہے، اس لیے انسان جس طرح سے زندگی گزارے گا اسے آخرت میں اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔